Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read a poem The Grass is Really Like Me by Kishwar Nahir. So who was Kishwar Nahir? Kishwar Nahir is a feminist poet and writer from Pakistan who was born on 18 June 1940. और जो कीश्वर नहीर हैं इनकी पोइट्रीज में आप देखोगे शी इज़ ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट द बोल्ड एंड रेशियल व्यूज़ हाईलाइटिंग विमेन कि जैसे विमेन की एजुकेशन को लेकर, उनकी इक्वलिटीज़ को लेकर, उनके जो राइट्स हैं उसको लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर वो अपनी पोइट्रीज़ लिखती हैं और अपने जो वर्क्स हैं वो लिखती हैं। और इन्हीं सारे थीम्स की वजह से, इन्हीं सारी जो अपकमिंग व्यूज़ हैं और ये जो होते हैं विमेन इनइक्वलिटी को लेकर, इन्हीं सारे टॉपिक्स पे वो लिखती हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पोएम द ग्रास इज़ रियली लाइक मी, इसका थीम क्या है? इसकी जो थीम है वो है ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी। इस पोएम में उन्होंने दिखाया है कि विमेन जो हैं उनको उनकी राइट्स कैसे नहीं मिलती हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। विमेन को जो है उन्हें डिसीजन नहीं लेने दिया जाता है, वो खुद के लिए डिसीजन नहीं लेती है। ईदर द फादर और द हस्बैंड दे टेक द डिसीजंस फॉर देम। और विमेन को कैसे अपनी छोटी छोटी विश के लिए, उनके डिज़ायर के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एंड दे डोंट हैव द राइट टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. The grass is also like me. So in the very first line, the poet, she is comparing her condition. यहाँ पे वो अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बोल रही है. The poet is not talking about herself, rather she is talking about all the women folk. जितनी भी women हैं उनकी वो स्पोक्स पर्सन बन के उनकी तरफ से वो ये बोल रही हैं. The grass is also like me. She is comparing herself, all the women to the grass. कि कुछ तो सिमिलैरिटी है ग्रास और विमेन के बीच में. सो लेट्स फाइंड आउट. It has to unfurl underfoot to fulfilling itself, but what does its witness manifest? तो unfurl means spread out. So the grass grows. जो ग्रास होती है वो हर जगह वो उगती है और जब कोई उसके ऊपर अपना फुट रख देता है, हम ग्रास के ऊपर चलते हैं, जब हम चलते हैं ग्रास के ऊपर तो ग्रास की क्या डेथ हो जाती है? वो मुरझा जाती है, वो मर जाती है? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए वो दब जाती है, लेकिन फिर से वो खड़ी होती है और वो फिर वो पूरे तरह से वो बढ़ती है. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ विमेन. वुमेन को बहुत ज़्यादा उनको उड़ने की आज़ादी नहीं है, उनको दबाया जाता है, बट स्टिल देन वो मरती नहीं है, वो फिर से वो खड़ी होती है. A scorching sense of shame or the heat of emotion. So when the sun's rays fall on the grass, जब समर सीजन में आप देखोगे जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो वो जो ग्रास है उस पर पड़ती है, तो आप देखोगे कुछ जगह में वो जो ग्रास है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, जल जाता है, पर इससे वो मरता नहीं है. वो जल जाता है पर उससे वो मरती नहीं है, उसकी जड़ें जो हैं वो मरती नहीं है, वो जिंदा रहती है. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ वुमेन कि आप वुमेन को जितना भी दबाओ वो भले वो दबी हुई रहती है लेकिन उसकी डेथ नहीं होती है, वो पावरफुल है, वो फिर से उठ के खड़े हो जाती है. एंड वाई इज़ अ सेंस ऑफ शेम हियर? यहाँ पे शेम क्यों लिखा है? ये शेम इसलिए लिखा है कि वुमेन दे डोंट हैव द फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन. वो खुद के लिए कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकती. ये उनके लिए एक शेम है कि विमेन इतनी मैच्योर होके भी उनके डिसीजंस उनके लिए उनके हस्बैंड लेते हैं, उनके फादर लेते हैं, दूसरे लोग लेते हैं. विमेन इतने एम्पावर्ड नहीं हैं कि वो अपने डिसीजंस अपने लिए ले सकें. द ग्रास इज ऑल्सो लाइक मी एज सून एज इट कैन रेज इट्स हेड. The lawnmower, obsessed with flattering it into a velvet, mows it down again. So the lawnmower. What is a lawnmower? Lawnmower वो होता है that is a machine to cut the grass. तो ग्रास जब बहुत बड़ी हो जाती हैं तो लॉन मोवर से उनको काटा जाता है. तो यहाँ लॉन मोवर को किससे कंपेयर किया गया है? सोसाइटी से. कि जैसे ग्रास जब बड़ी हो जाती है तो लॉन मूवर आता है और उसको काट देता है, वैसे ही जो विमेन होती हैं जो अपने लिए डिसीजन लेना चाहती हैं, जो एजुकेटेड होना चाहती हैं, उनको ये सोसाइटी दबाना चाहता है, उनको बढ़ने वो देना नहीं चाहता. तो यहाँ पोइट ने लॉन मूवर को सिंबलाइज किया है सोसाइटी के फोर्सेस के साथ जो हमेशा विमेन को सप्रेस रखने की, उनको दबाने की कोशिश करते हैं. How to strive and endeavor to level women down too. So the poet is asking the society here that how much do you
पुट एफर्ट, तुम जितने भी एफर्ट्स लगाओ विमेन को दबाने के लिए, उनको कि हमेशा दबा के रखें, उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। बट द डिज़ायर, विमेन के अंदर जो डिज़ायर है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने लिए कुछ करना है, वो चीज़ वो अपने लिए करके रहेगी, वो डेफिनेटली वो चीज़ करके रहेगी, चाहे तुम उसको कितना भी दबा लो, वो दब के हमेशा रहने वाली नहीं है। शी विल मेक अ वे फॉर हर सेल्फ, but neither the earth nor woman's desire to manifest life dies. So यहाँ पे the poet compares herself to the or the women to the with the earth. जो पोएट हैं यहाँ वो विमेन को अर्थ के साथ कंपेयर कर रही हैं। वाई? जैसे अर्थ इज़ द मदर, अर्थ इज़ द यूनिवर्स, शी इज़ द क्रिएटर, वो क्रिएट करती हैं। लाइकवाइज विमेन जो होती हैं, शी इज़ द क्रिएटर, वो बर्थ गिवर है, वो जन्म देती है। तो वैसे ही उन जो मदर अर्थ है, जो ये विमेन है, उनमें अपार शक्ति है। शी इज़ ह्यूज, उनमें इतनी शक्ति है वो किसी को जीवन दान दे सकती है। तो तुम मेल लोग, तुम जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, तुम उसको कैसे सप्रेस कर सकते हो? वो खुद उसमें इतनी सक्षम है कि वो किसी को जीवन दान दे सकते हैं, किसी को क्रिएट कर सकती है। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हारे अंदर दब के रहेगी? उसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं तुम्हें जो तुम्हें नहीं पता है। उसको उसकी आज़ादी दो और देखो कि वो क्या कर सकती है। Take my advice, the idea of making a footpath was a good one. So the poet here tells all the women that, my dear women, take my idea, मेरे से आइडिया लो and make a footpath for yourself. अपने लिए एक फुटपाथ बनाओ, अपने लिए एक रास्ता बनाओ, जिससे तुम उसी रास्ते से चल के तुम आगे इतनी आगे जाओगी कि यही सारे जो मेन हैं ये देखकर वो सरप्राइज हो जाएंगे कि यही वो औरत है जिसे हम दबा रहे थे, पर आज देखो वो जाके कहाँ पे खड़ी है और वो किस टॉप पोजीशन पे जाके पहुँच गई है। सो शी इज़ टेलिंग विमेन कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड मेक अ फुट पाथ फॉर योर सेल्फ, अपने लिए एक रास्ता बनाओ। Those who cannot bear the scorching defeat of their courage are grafted onto the earth. So the poet talks about the torture a woman has to go through in her life. विमेन को बहुत टॉर्चर किया जाता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। उसको बस सैक्रिफाइसेस करने के लिए बोला जाता है। सो द पोएट हियर इज टेलिंग दैट डोंट टेक द स्कॉर्चिंग डिफीट, जो ये डिफीट है उसको तुम मत लो, डोंट एक्सेप्ट द डिफीट, रैदर फाइट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए लड़ो, अपने लिए बनो, अपने लिए कुछ करो, गो थ्रू द टफेस्ट टाइम, अपने लिए लड़ो और तुम उस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकल के आओ और अपने लिए कुछ करो। That's how they make way for the mighty, but there are merely straw, not grass. The grass is really like me. So here she's telling that the grass is cut down. जो ग्रास है वो कट जाती है, लेकिन वो मरती नहीं है। अब जितने बार भी ग्रास को काटोगे वो उसको काट दिया जाता है, जो कटे हुए होते हैं, वो जो स्ट्रॉज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, बट शी इज़ नॉट डिफीटेड, बट वो फिर से उग के वो आती है। 3 महीने बाद देखोगे वो ग्रास वो फिर से उग जाती है। वैसे ही विमेन जो हैं, आप हार मत मानो, बी लाइक ग्रास, कि आपको जितने बार भी दबाया जाए, आपको जितने बार भी काटने की कोशिश की जाए, आप दबो मत, आप उठ के और अपने लिए खड़े हो और अपने लिए कुछ लाइफ में करो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और जो ये मेन थीम है इस पोएम का, शी इज़ टेलिंग दैट विमेन डोंट बी सप्रेस्ड, अपने आप को सप्रेस करके, बांध के, दब के मत रहो। आपको जितने बार भी काटने की कोशिश करें, आप अपने लिए एक रास्ता बनाओ और फिर से आप उठ के खड़े हो और अपने लिए लड़ो और अपनी पोजीशन सोसाइटी में बनाओ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आया हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।